Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Hopefully you are all fine. Today is 8 May of 2021. This is second lecture of social studies. Students, previous lecture में हमने chapter number 3 main agricultural products of the Muslim world इसकी रीडिंग की थी, जिसमें वूल एंड कॉटन के बारे में बेटा हमने पढ़ा था। आज भी इसी चैप्टर की रीडिंग ही जाएगी और आज हम शुगर के बारे में पढ़ेंगे। शुगर इज़ द प्रोडक्ट obtained from the juice of the sugarcane, a kind of a tall grass, strong grass. चीनी गन्ने का रस निकालकर हासिल की जाती है। ये एक लंबी और मज़बूत घास होती है। The cane is crushed for the juice, which is then boiled in huge open pans. गन्ने को मसल कर या कुचल कर रस हासिल किया जाता है, फिर इसको बड़े खुले बर्तनों में बॉयल किया जाता है। As the water in the juice turns to steam, और जूस में जो पानी होता है वो भाप बन जाता है। The sugar crystals are left behind, और चीनी के जो ज़र्रे हैं वो पीछे रह जाते हैं। The thick sweet syrup is made into molasses, cake and animal food. थिक और मीठा शरबत, उससे गुड़, केक और जानवरों की खुराक वगैरह बनाई जाती है। The remain of the sugar cane is called bagasse. गन्ने का बचा हुआ जो छिलका है उसे bagasse कहते हैं। Bagasse can also be used for animal food and for making a kind of board used in building ceilings. Bagasse जो है वो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड्स और इमारती छतों के तौर पर इस्तेमाल होता है, और बेटा ये जानवरों की खुराक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड्स शुगर। पाकिस्तान पूरी दुनिया का तकरीबन 3.5% चीनी पैदा करता है। इन्फो में बेटा देखिएगा साइड पे, ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर पैदा करने वाला मुल्क है, गन्ना पैदा करने वाला मुल्क है। इट प्रोड्यूसेस 33% ऑफ ऑल द शुगर केन इन द वर्ल्ड, और ये 33% गन्ना पूरी दुनिया का पैदा करता है। नेक्स्ट बेटा आप आ जाएं। कोका। When Columbus found the New World of America, the coca plant, also known as coca, was discovered in Mexico, where coca was a drink of the nobles. जब कोलंबस ने अमेरिका यानी नई दुनिया तलाश की, कोका प्लांट मैक्सिको में कोका के नाम से मशहूर हुआ। वहाँ पर ये बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसको ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन यूरोप इन द 17th सेंचुरी, और ये 17वीं सदी में यूरोप में बहुत मशहूर हुआ। चॉकलेट एज अ स्वीट एज वी नाउ इट टुडे वाज नॉट इन्वेंटेड अंटिल 1847. Now almost all coca is grown in West Africa and Southeast Asia. It is used as drink, but more especially in making sweet and chocolate. अब तकरीबन कोका जो है वो वेस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में ग्राउंड यानी पैदा होता है, और ये ख़ास तौर पे स्वीट्स यानी मीठे के लिए और चॉकलेट के लिए इस्तेमाल में आता है। अ काइंड ऑफ फैट कोका बटर विच इज़ प्रेस्ड आउट ऑफ द बीन्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर इज़ यूज्ड इज सम कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन्स। फ़ैट यानी चिकनाई की एक और किस्म जिसे कोका बटर कहते हैं, और इसको एक बीन यानी कि एक बीज की तरह का होता है जिसको प्रेस करके उसके अंदर से मटेरियल निकाला जाता है,
और ये कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन यानी कुछ दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल में आता है। इंडोनेशिया एंड मलाइशिया प्रोड्यूस अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स कोका सप्लाई। इंडोनेशिया और मलाइशिया जो है वो 18% पूरी दुनिया में कोका सप्लाई करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने कोका और शुगर के बारे में पढ़ा। अब आपने इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है, और इसके बारे में जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है उसको भी जहन में रखना है। और बेटा आपने इससे अकॉर्डिंग जो वर्कशीट है वो स्कूल से लेनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और बेटा मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।